अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 7 जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो अभी ध्यान से सुनना, कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि जिस इंसान ने अपने आप पर विजय कर ली है, मतलब जो अपने मन से अपने आप को जीत लिया है, वो इंसान अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब जब सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग चले या जब सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग ना चले, मतलब वॉर में जब लड़ रहे हैं अर्जुन, जब उन्होंने सोचा था कि ये प्लान है उनका, तब वो प्लान एग्जीक्यूट सही से हो रहा है, या फिर जब उन्होंने सोचा था ये प्लान है पर सामने वाला भी अपने साथ कोई प्लान लेकर आए, तब अर्जुन का प्लान अगर फेल हो जाए, ठीक है, ये दोनों मतलब प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति, ठीक है, सुख में या दुख में, मान में या अपमान में, वह इंसान एक समान इन सब सिचुएशन को देखता है। कौन सा इंसान? जिसने अपने मन से अपने आप को जीता है, ठीक है, जिसका मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो भगवान वही ये श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं कि हम लाइफ में कभी कभी बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट कभी कभी प्लानिंग सक्सेस होती है, कभी कभी फेल होती है, ठीक है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, या फिर कोई हमारी तारीफ कर दिया, कोई हमारा अपमान कर दिया। अगर हम हमेशा अनस्टेबल होंगे कि कोई तारीफ कर दिया खुश, कोई अपमान कर दिया दुख, तब हम कैसे स्थिर रह पाएंगे? तब हम योगी बन ही नहीं पाएंगे ना, माइंड से योगी हम बन ही नहीं पाएंगे। मतलब हमारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है। जबकि हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का फल है या ऐसा है वैसा है। हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला में इतना रिस्पेक्ट है कि वो कोई चीज मैंने की तो उसकी तारीफ कर रहा है। वरना बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि मैंने इतना काम उसके लिए किया बट रिटर्न में उसने कुछ नहीं किया। तो हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, मतलब सामने वाला भी इंसान इतना अच्छा है कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, ठीक है। और हमेशा सुख में ऐसा हो गया, दुख में ऐसा हो गया, ये सब चीजें छोड़ के इंसान को ये सब सिचुएशन में एक जैसा ही सब सिचुएशन को देखना चाहिए कि कंपनी में हूं, मैनेजर ने कुछ कह दिया, अच्छा कहा खुश हो गया, गंदा कहा दुखी हो गया। इंक्रीमेंट इतना चाहिए था, मैनेजर ने दे दिया तो खुशी हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने जो सोचा था इंक्रीमेंट मिले, मैनेजर ने वैसा इंक्रीमेंट नहीं दिया तो मैं दुखी हो गया। एक साल खुश, नेक्स्ट ईयर दुख। फिर दुख आता है तो इंसान वह दुख अपने फैमिली में भी स्प्रेड करता है, क्योंकि ऑफिस से आएगा दुखी होगा, उसके माइंड में वो सब चीजें चलेगी तो वो गुस्सा घर में भी निकलता है, दोस्तों के बीच में भी वो गुस्सा आता है और वो माइंड के टाइम को वेस्ट कर देता है। मतलब गुस्सा है अगर, तो हम लोग एक दो दिन तक, कभी कभी तो एक एक मंथ तक वही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी टाइम हो जाता है लूज और हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जिसने अपने मन से अपने आप को जीता है वही लाइफ में ग्रो कर पाएगा, जिसने अपने मन से अपने आप को नहीं जीत पाया वो ग्रो नहीं कर पाएगा।